ओम संगच्छद्धं संपदद्धं संगो मना सृजानता संगच्छद्धं संपदद्धं संगो मना सृजानता देवाभागं यथा पूर्वे संजरानाम् उपासते। धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, आज एक विशेष प्रोग्राम में मैं था गूगल मीट के माध्यम से, और ये प्रोग्राम था बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा। जो बंगाल में आर्य प्रतिनिधि सभा है, उन लोगों का कार्यक्रम था। बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में कभी मैं 6 वर्ष लगातार प्रचारक रहा। दिल्ली से मेरी नियुक्ति हुई थी सार्वजनिक सभा की ओर से। उन दिनों में मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में होता था, तो सार्वजनिक सभा से मेरी नियुक्ति बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में किया गया था। तो फिर मैं 90 में चला गया दिल्ली। तो बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के ओर से आज ये प्रोग्राम रखा गया था, और वो था ईश्वर विषय। उसमें मेरा विषय था कि ऋषिवर देव दयानंद ही एक ऐसे ऋषि हुए हैं कि जिन्होंने मानव समाज को वेद और परमात्मा के साथ जोड़ा है। यानी वेद और परमात्मा के बारे में जानकारी, सही जानकारी दिया है। वेद क्या है, परमात्मा क्या है, इस विषय पर बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं बोला। ऋषि दयानंद ने उसका सरलीकरण करते हुए मानव मात्र को वेद और परमात्मा के साथ जोड़ा है। उस पर लगभग 1 घंटा मेरा कार्यक्रम है। आप लोग उसको ज़रा ध्यान से सुनिए और फिर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। धन्यवाद को। और इसमें सम्मिलित सभी विद्वान जनों को, मेरे परम मित्र एडवोकेट माननीय श्री बलराम जी को, सबको सादर नमस्ते। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है इस बात से कि बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से हमारे परम स्नेही माननीय प्रोफेसर प्रशांत वेद अलंकार जी ने मेरे से संपर्क किया, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैं सभी को पहचानता हूं और सब मुझे पहचानते हैं। प्रशांत जी से मेरा संपर्क उन दिनों से है जब ये विद्यार्थी थे गुरुकुल करतारपुर में। तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैं जिस बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के ओर से यह कार्यक्रम रखा गया है, मैं 6 वर्ष निरंतर इसी प्रतिनिधि सभा में रह करके प्रचार कार्य किया हूं। मैं 83 से लेकर 94 तक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रचारक रहा। मुझे माननीय V.K. बर्मन जी, वटकृष्ण बर्मन जिनका नाम होता था, आज हमारे बीच नहीं है, जो हमारे बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान होते थे, उन्होंने स्वामी आनंद बोध जी से कहा, मैं उन दिनों में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रहता था। प्रधान जी ने कहा लाला जी, उन दिनों में स्वामी आनंद बोध जी ने संन्यास लिया नहीं था, 86 में उन्होंने संन्यास लिया। कि मानिए लाला जी,
महेंद्र पाल जी बंगला भाषी हैं, तो आप बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के लिए इनको भेज दीजिए। इसमें बाबू सीताराम जी का बड़ा हाथ रहा, जो कलकत्ता आर्य समाज के होते थे, प्रधान भी रहे। तो मैं 85 से लेकर के 90 तक इसी बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में रहा। संपूर्ण भारत भर में तो लोग मुझे जानते ही हैं। बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में रहते हुए इतने लोग मुझे नहीं जानते थे जितने कि आज जानते संपूर्ण बंगाल में। खैर, तो बंगाल में मेरा इतना उपयोग आर्य समाजियों ने नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी ये सोचने लगे कि ये आपकी शिकायत हो रही है। नहीं, आपकी शिकायत नहीं, आप तो उन दिनों में थे भी नहीं सभा में। तो मैं इसीलिए आभार। एक नहीं, कौन बोल रहे हैं, इनको रोको जरा। জয়ন্ত পাত্র তোমার স্পিকার অন করা আছে, এটাকে মিউট করে নাও। আমি সকল বন্ধুদের কাছে আগ্রহ করব সকলে যেন মিউট করে রাখা হয়, আনমিউট না করা হয়। আপনারা নিজের দেখে নেবেন, মিউট করে রাখবেন, তাহলে শুনতে সুবিধা হবে। मैं एक बहुत जयंत पात्र गंभीर विषय को आपके लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। इस बैकग्राउंड में मैं रह जाऊंगा तो न मालूम कितने घंटे बीत जाएंगे, पर मुझे कुछ विषय प्रस्तुत करना है आप लोगों के बीच में। तो मैं सबको धन्यवाद देते हुए, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने वक्तव्य पे आ रहा हूँ। हमारे माननीय प्रोफेसर त्रिदेव जी ने ऋषि दयानंद के वेद भाष्य, उन्होंने कैसा वेद भाष्य किया, उसका तात्पर्य क्या था, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से वेद मंत्रों के साथ, ऋषि दयानंद के प्रमाणों के साथ, ऋषि दयानंद के विचारों के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं भी तहे दिल से त्रिदीप जी को धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद तो मैं प्रशांत विद्यालंकार जी को दिया हूं, पुनः देता हूं कि ये जो इतना बड़ा बीड़ा आपने उठाया है कि संपूर्ण केवल हमारे बंगाल के नहीं अपितु भारत भर के बहुत सारे लोग जुड़े। देखिए, झारखंड से हमारे माननीय एडवोकेट साहब जुड़े हैं। तो इस तरीके से लोगों के बीच में जाने का एक बड़ा आसान तरीका ये सोशल मीडिया ने हम लोगों को बना करके दिया है। तो मैं सोशल मीडिया का भी शुक्रगुजार हूं कि इन लोगों के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ पाए हैं। अब आइए विषय वस्तु पर कि ऋषिवर देव दयानंद ने मानव मात्र को, केवल आर्य समाजियों को नहीं, शब्द पर ध्यान देना मेरा, कि ऋषि दयानंद ने मानव मात्र को वेद के और परमात्मा के साथ परिचय कराया। पुनः बोल रहा हूं मैं, ऋषिवर देव दयानंद मानव मात्र को वेद के साथ और ईश्वर के साथ परिचय कराया। अब यहां सवाल आ सकता है, लोग पूछ सकते हैं कि पंडित जी क्या ऋषि दयानंद से पहले ही, क्या ऋषि दयानंद के बाद में वेद से और ईश्वर से परिचय कराने वाला कोई नहीं था? जी हां, मैं जान करके बोल रहा हूं। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि डंके की चोट बोलता हूं। आज तक सामने किसी को मैं टिकने नहीं दिया, वेद के सामने मैं किसी को खाता खोलने नहीं दिया। रही बात ऋषि दयानंद ने जो परिचय कराया, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी अभी हम माननीय प्रोफेसर साहब से ऋषि दयानंद के विचारों को सुन रहे थे वेद पर, कि वेद भाष्य उन्होंने किस तरीके से किया। और ऋषि दयानंद का समर्थन अगर किसी ने किया है तो इसी भारत ही नहीं अपितु गौरव बंगाल का है। बंगाल के वो ऋषि जिनका नाम ऋषि अरविंद घोष था। ऋषि अरविंद घोष ने ऋषिवर देव दयानंद को समर्थन किया है। और इसी बात पर समर्थन किया अरविंद जी ने कि अनेक लोगों ने, अनेक विद्वानों ने वेदभाष्य किया है, लेकिन उन लोगों के किए हुए वेदभाष्य को मैं
मान्यता नहीं देता हूं, मैं ऋषि दयानंद के किए हुए वेदभाष्य को मान्यता देता हूं। कारण कि ऋषि ने यौगिक अर्थ किया है। अभी जो त्रिदीप बाबू सुना रहे थे, यौगिक अर्थ किया है। अब यौगिक का भी थोड़ा सा और खुलासा करता हूं। यौगिक शब्द का अर्थ यहां पर है, ऋषि अरविंद जी बता रहे हैं कि यौगिक अर्थ का तात्पर्य यह है कि मानव मात्र को इस वेदों के साथ, वेद मंत्रों के साथ ईश्वर से मिला देने का नाम यौगिक है। आध्यात्म जगत में उतार दिया ऋषि दयानंद ने। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, मैं खुद नहीं समझ पाया। आज 37 वर्षों से मैं आर्य समाज के मंच पे तहलका मचा रहा हूं कि ऋषि दयानंद को वेद उद्धारक नहीं कहा। विश्व के आंगन में, मानव समाज में अगर वेद उद्धारक कहा किसी को, तो आदि गुरु शंकराचार्य को लोगों ने वेद उद्धारक कहा। आइए, क्या यह सच है कि आदि गुरु शंकराचार्य वेद उद्धारक थे? तो मेरा सवाल यही होगा कि अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य को वेद उद्धारक कहेंगे, तो क्या आदि गुरु शंकराचार्य के आने से पहले वेद पतित हो गया था? अरे भाई, जब वेद पतित ही नहीं हुआ तो उद्धार करने का क्या मतलब है? पर अगर शंकराचार्य के लिए हम ये कहते हैं कि उन्होंने वेद उद्धार किया, वेद का उद्धार किया, वेद उद्धारक कहलाए, लेकिन मैं आज सीना ठोक करके आप लोगों के बीच में ये कह रहा हूं कि शंकराचार्य वेद को जानते ही नहीं थे। शायद मेरी ये बात सबको सहन ना हो, लेकिन मैं प्रमाण दूंगा, क्योंकि मैं प्रमाण के सिवा बात करता ही नहीं। मैं प्रमाण दूंगा कि आदि गुरु शंकराचार्य अगर वेद उद्धारक होते और वेद को जानते होते, तो स्त्री शूद्रो नाध्यतामिति श्रुति उनको कहना ही नहीं पड़ता कि महिलाओं को और शूद्रों को वेद पढ़ना तो दूर की बात, सुनने का भी अधिकार नहीं है। यह आदि गुरु शंकराचार्य ने कही। अगर आदि गुरु शंकराचार्य वेद को जानते होते तो महिलाओं को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये कैसे कहते? और यहां तक बोला कि कोई पढ़ ले तो जुबान काट लिया जाना चाहिए, कोई सुन ले तो शीशा पिघाल कर उनके कान में डाल दिया जाना चाहिए। ये वाक्य शंकराचार्य के हैं। अब देखिए ऋषि दयानंद को, ऋषि दयानंद ने ढूंढ करके दिया कि यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्य, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। तो क्या महिलाओं को, शूद्रों को मानव में हम नहीं गिनते? जब ऋषि व देव दयानंद कह रहे हैं कि वेदवाणी पंच जना महोत्रम जुशुद्धम, ये विश्व के जनों के लिए है कि वेद वो जलधारा है जैसा वर्षा के समय आकाश से पानी गिरता है, फर्श पर ही नहीं पहाड़ों पर भी गिरता है। पहाड़ों में मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़ा कठोर होता है पत्थर, लेकिन उन पत्थरों में भी उस जल को रोकने के लिए क्षमता नहीं है। वो जल को प्रवाह के लिए उन सख्त पत्थरों को भी रास्ता देना पड़ता है। ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं कि वेद वो जलधारा है कि पंच जना महोत्रम जुशुद्धम, ये विश्व के जनों के लिए है। किसी में ये ताकत नहीं कि वेद अन्यों के लिए नहीं है ये कहे। अब इस एक प्रमाण से ही आप प्रमाण ले सकते हैं कि अगर शंकराचार्य वेद को जानते तो वेद विरुद्ध वचन वो क्यों कहते, जबकि ये वेद में कहीं आया नहीं। इति श्रुति बोला उन्होंने, इति श्रुति वेद है, लेकिन वेद में ये वाक्य नहीं है। केवल इतना ही मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच। आज शंकराचार्य कह रहे हैं कि नर के द्वारम नारी, कि नर के द्वार नारी है। भाई नारी अगर नर के द्वार हैं तो शंकराचार्य जिन मां के उदर से धरती पर आए, क्या वो नरक के द्वार थे? जिस द्वार से ये निकले, जिस द्वार से ये आए, क्या उनको नरक का द्वार कहा जाएगा? मुझे तकलीफ है
तकलीफ ही नहीं, मुझे बहुत दुख है कि सत्य का प्रतिपादन किसी ने नहीं किया, न सत्य के नजदीक आने का प्रयास किया। अगर धरती पर विचरण करने वाले ये मानव कहला करके अगर सत्य को धारण करते होते तो आज बात कुछ और होती। ऋषि दयानंद का स्तर कहीं और होता, ऋषि दयानंद की मर्यादा कुछ और होती। पर धरती पर क्या हुआ, ऋषि दयानंद के विरोधियों ने एक मांसाहारी को विश्व का गुरु मान लिया। केवल इतना ही नहीं, मैं प्रमाण के तौर पर बोल रहा हूं कि जिस नारी को नरक का द्वार कहा और ऋषि दयानंद वेद से ही ढूंढ करके दे रहे हैं, स्त्री ब्रह्मा बहुविधा, अर्थात मातृशक्ति को ब्रह्मा की उपाधि दी और यह उपाधि परमपिता परमात्मा ने स्वयं दिया। स्वयं परमपिता परमात्मा ने मातृशक्ति को ब्रह्मा कहा। ब्रह्मा के माने निर्माण करने वाले। अब यही कारण बना कि हमारे वैदिक वाङ्मय में मातृशक्ति को माता निर्माता भवती कहा जाता है। माँ निर्माण करती है, निर्माण पिता के द्वारा नहीं होता, माँ के द्वारा निर्माण होता है। तो माँ निर्माण करती है और ऐसे निर्माण करने वाली माँ को नरक का द्वार कह रहे हैं शंकराचार्य। क्या सच्चाई है? कौन जान रहा है इस सच्चाई को? कौन आया है सच्चाई के नजदीक? कौन जानने का प्रयास किया है ऋषि दयानंद के मंतव्यों को? ऋषि दयानंद के मंतव्यों को अगर ये लोग जान गए होते, तदनुसार आचरण भी करते होते तो आज बात कुछ और होती। जो हम देख रहे हैं ये नहीं होता। केवल इतना ही नहीं, मैं एक प्रमाण और देना चाहूंगा। जिस आदि गुरु शंकराचार्य को लोगों ने वेद उद्धारक कहा और शंकराचार्य लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बतला रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ऋषि दयानंद के जीवनी को पढ़ने से हमें ये पता लगता है इस सच्चाई का कि ऐसा ही कोई एक सन्यासी ऋषि दयानंद के सामने इन वाक्य को कहा, अहम ब्रह्मास्मि। ये वाक्य सुनते ही ऋषि दयानंद ने फौरन एक चप्पत लगा दिया उनके गाल में एक थप्पड़ लगा दी। वो सन्यासी विरक्त हुए। सन्यासी ने कहा कि स्वामी जी आपने प्रहार किया मुझे। ऋषि कह रहे हैं, मान्यवर मैंने कहा प्रहार किया आपको? आप ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म ब्रह्म से मिला है, मैंने कहा मारा आपको? इससे ये साफ पता लगा कि दुनिया वालों को सच्चाई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के 11वां समुल्लास में लिखते हैं कि अगर आदि गुरु शंकराचार्य जैनियों को मात देने के लिए अहम ब्रह्मास्मि का सहारा लिया तो वो क्षम है। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, ऋषि क्या बोल रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं अगर जैनियों को मात देने के लिए, अर्थात आदि गुरु शंकराचार्य मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, आए तो ये शंकराचार्य मूर्ति पूजक है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जबकि शंकराचार्य मूर्ति की पूजा नहीं की। ये लोग शंकराचार्य को भी पढ़ करके नहीं देखा। पर ऋषि दयानंद यहाँ कितना सुंदर और सरल तरीका बतला रहे हैं, जरा देखिएगा। ऋषि वरदेव दयानंद कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि केवल शंकर नहीं कहा, अपितु शंकर के बहुत सारे अनुयायियों ने भी बोला है। जैसा बाबा तुलसी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश माना है किसको? जीवात्मा को। और ऋषि दयानंद ये कह रहे हैं कि ईश्वर का अंश अगर हम जीव को मानते हैं, जीवात्मा को मानते हैं, तो पहले यह समाधान देना पड़ेगा कि ईश्वर है क्या जिसका अंश निकाला जा रहा है। ईश्वर ठोस है, तरल है या गैस है जिसका अंश हम निकाल रहे हैं? पता लगा कि ईश्वर ठोस भी नहीं, तरल भी नहीं और गैस भी नहीं है,
तो ईश्वर का अंश निकाला जाना क्यों और कैसा संभव होगा? लोगों के पास जवाब ही नहीं है। और विशेष करके यहाँ बहुत सारे बंगाली भाई जुड़े हुए हैं। खैर बंगाली तो मैं भी हूं, लेकिन बंगला बोलने का अभ्यास छूट गया है मेरा, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। स्वामी विवेकानंद जी लिख रहे हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म। भाई प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म क्यों और कैसे हो जाएंगे? यही ईश्वरान जीव अविनाशी वाली बात वहां पर भी है। अब प्रश्न आता है, अगर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में जो गुण है वही गुण जीवात्मा में भी होना चाहिए। ऋषि दयानंद कह रहे हैं होना संभव नहीं। तो होना क्यों संभव नहीं? ऋषि ने इसका प्रमाण दिया। ऋषि ने हवाला ये दिया कि दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया कि यह जीवात्मा ईश्वर का अंश हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों की सत्ता अलग अलग है। ऋषि ने वेद का हवाला दिया। ओम द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं अपने अमर ग्रंथ सच्चार प्रकाश में कि ऐ लोगों, जो परमात्मा का अंश मानते हैं जीवात्मा को, उन बेचारों को ये ज्ञान नहीं है, ये पता नहीं है कि ईश्वर का अंश होना संभव नहीं। पहली बात, ईश्वर का सत्ता अलग है, जीवात्मा का सत्ता अलग है, प्रकृति का सत्ता भी अलग अलग है। जब तीनों के सत्ताएं अलग अलग है, फिर ईश्वर और जीव दोनों को एक मानना क्यों और कैसा संभव होगा? उदाहरण देखिए, ऋषि ने कहा कि मानो एक वृक्ष है प्रकृति। उस प्रकृति रूपी वृक्ष में दो चिड़िया बैठी हो, एक परमात्मा रूपी चिड़िया और एक जीवात्मा रूपी चिड़िया। पर भाइयों, ये मत समझना कि परमात्मा और जीवात्मा को मैं दोनों को चिड़िया बता रहा हूं। ये केवल उदाहरण दिया जा रहा है, उपमा दिया जा रहा है समझाने के लिए। तो एक परमात्मा रूपी चिड़िया वो सर्वज्ञ है, जीवात्मा रूपी चिड़िया वो अल्पज है। अगला शब्द है अनश्नन्नो अभिचाक्षीति। ये परमात्मा को खाना पीना नहीं पड़ता। अनशन करते हुए परमात्मा दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं, उनका टेस्ट क्या है, स्वाद क्या है, जायका क्या है, लज्जत क्या है, ये परमात्मा को पता है। और जीवात्मा को बिना खाए पता नहीं लगेगा, और परमात्मा को चिखना भी नहीं पड़ता। तो बिना चीखे परमात्मा को पता है, क्योंकि यह तीन भागों में बांटा है ऋषि ने कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है, जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को ढूंढते हैं। बंधु याद रखना, परमात्मा को ढूंढते हैं जो कहते हैं वो भी गलत है। परमात्मा ढूंढने की वस्तु नहीं है, क्योंकि ढूंढा तब जाता है जब खो जाए। तो हमने खोया कहां परमात्मा को? अगर हम परमात्मा को खोएंगे तो इसमें क्या दोष लग रहा है वो देखिएगा जरा। परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है। पहली बात, अगर परमात्मा को खोएंगे तो परमात्मा कौन है जिसको खो रहे हैं हम? उस परमात्मा के लिए कहा त्वम हिना पिता वसो त्वम माता शतको बहुविधा आधाते सुमनमी महे। परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कहा गया। इसका हिंदी में सरलीकरण हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कहा गया है। जब परमात्मा को हम और आप माता पिता बंधु सखा कहते हैं, वेद में और भी ओम सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा।
यत्र देवा अमृतमान शान स्थिति था मन धैर्य। तय लोगों वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। ये परमात्मा का संपर्क बता दिया। अब परमात्मा पिताओं का पिता है और पिता होने के बावजूद भी संतान ने पिता को खोया। अब दुर्भाग्य देखिए, ये लावारिस माल है। परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है, इसलिए परमात्मा को ढूंढना ये शब्द गलत है। और ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढने वाला क्या है, तो ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढने वाला मूढ़मती है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, माफ कीजिएगा, ऋषिवर देव दयानंद लिख रहे हैं कि मूढ़मती वाले परमात्मा को ढूंढते हैं, क्योंकि वेद में ही आया है तज्जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके। ऐ लोगों, वह परमात्मा ज्ञानियों के लिए नजदीक से नजदीक है और अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर है। तो जो अज्ञानी होगा उससे परमात्मा दूर है और जो ज्ञानी है परमात्मा उससे नजदीक है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने यह शब्द उच्चारण किया है कि वो मूढ़मती हैं जो लोग परमात्मा को ढूंढते हैं। अर्थात ये साफ पता लगा कि परमात्मा को जो लोग नहीं जानते हैं वही ढूंढते हैं। अब यहां देखिए क्या बताया गया कि परमात्मा जीवात्मा का अंश है। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो जरा देखिए इसको मिला करके क्या हो रहा है। अगर परमात्मा, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो जो गुण परमात्मा में है वही गुण जीवात्मा में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ना रहने का कारण क्या है? ऋषि कह रहे हैं दोनों अलग है इसलिए नहीं है। दोनों सत्ताएं अलग अलग है इसलिए नहीं है। बोले कैसा? तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये समझ लीजिए मेरे पास ये रुमाल है और ये सूती कपड़ा है। मैं रुमाल का दोनों कोना पकड़ा, कपड़े का गुण दोनों कोना में बराबर होगा या अलग अलग होगा? बंधुओं, जरूर आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं, कपड़े का गुण दोनों में बराबर होगा। ऋषि यही कह रहे हैं, अगर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो उसमें जो गुण है वही गुण होना चाहिए। बोले केवल इतना ही नहीं, अगर आप अंश निकालेंगे, पहली बात तो अंश है नहीं, अगर अंश निकालेंगे तो उसमें कमी आएगी, जितना निकालेंगे उतने की कमी आएगी। इसलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि परमात्मा का अंश ही नहीं है, निकालना भी संभव नहीं है। लेकिन जान रखो कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है। अगर उस परमात्मा के ज्ञान में से ज्ञान निकालोगे तो कमी नहीं आएगी। समझ रहे ना? ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, उसके ज्ञान में से ज्ञान निकालोगे तो कमी नहीं आएगी। इसीलिए आया है वैदिक मान्यता के आधार पर। कई बार हम लोग इसको भी फिट कर देते हैं क्या कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण वो है, पूर्ण ये है, पूर्ण से पूर्ण लेने पर भी पूर्ण बाकी रहता है। यही कारण बना कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है। परमात्मा के ज्ञान में से ज्ञान हम लेंगे तो उसमें कमी नहीं आएगी, लेकिन अंश उसका है नहीं, अंश निकाला जाना संभव नहीं होगा। इसीलिए ऋषि एक प्रमाण और दे रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि भाइयों, आप लोगों ने तो परमात्मा का अंश जीवात्मा को मान लिया, जीवात्मा को भी परमात्मा मान लिया, परमात्मा का अंश मान लिया। बोले क्यों? कि परमात्मा का अवतार होता है। तो परमात्मा का अवतार ये शब्द भी गलत है। ऋषि कह रहे हैं कि जीवात्मा का अवतार होता है, न कि परमात्मा का। परमात्मा को अवतार लेना नहीं पड़ता, अवतार लेता है जीवात्मा। ऋषि यहाँ एक तर्क और दे रहे हैं। अगर ये मान लिया जाए, जो कह रहे हैं कि ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये परमात्मा और जीवात्मा दोनों एक है या परमात्मा का अंश है। तो ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बोले फिर क्या है? ऋषि कह रहे हैं हम सब में परमात्मा है, लेकिन हम सब परमात्मा नहीं। देखिए कितना सुंदर
सुंदर समाधान ऋषिवत देव दयानंद ने दिया है। हम सब में परमात्मा है, पर हम सब परमात्मा नहीं है। हम सब में परमात्मा कैसे काट के दोबारा ज्वाइन करेगा, डिस्टर्ब आ रही है वहां। मेरे साउंड में गड़बड़ है क्या? नहीं वकील साहब, बलराम राम जी, आपका थोड़ा कभी कभी बीच में अनम्यूट हो रहा है, तो प्लीज आप देख लीजिए। बलराम जी डिस्टर्ब हो रहा, ठीक है बलराम जी, अपना तो हाँ, माननीय मंत्री जी माइक्रोफोन यहाँ देखिएगा कि आपका आवाज ठीक है। मैं ऋषि दयानंद का तर्क है कि हम सब में परमात्मा है, लेकिन हम सब परमात्मा नहीं है। क्यों? कि परमात्मा हम सब में इसलिए है कि ईशावासमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेने तेन भुंजीथा मां हृदय कच्छ सिद्धनम। वो ईश सब जगह मौजूद है, उससे कोई जगह खाली नहीं, परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं। ईशावासमिदं सर्वम, ये शब्द है, वो ईश वास करने वाला हर जगह। अब कई बार लोग सवाल करते हैं कि पंडित जी, आपके परमात्मा गंदगी में भी है क्या? बैतुल खुला में भी है क्या? तो मैं कहता हूं बिल्कुल है। तो बोले गंदगी में है परमात्मा, तो परमात्मा को गंद नहीं लगता। मैंने कहा भाई, ये सवाल आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप अपने आप ही ढूंढ सकते इसको। बोले कैसा? मैंने कहा कि आपको परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है। परमात्मा रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन 5 चीज से अलग है। परमात्मा में ये 5 चीज नहीं है। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे पास है, परमात्मा इन ज्ञान इंद्रियों से परे है। रूप, शक्ल, सूरत, रस, ये रसना, जीभ, स्वाद, गंध, नाक, नासिका, घ्राण, शब्द, त्वचा और सुनने वाला, ये 5 ज्ञान इंद्रिय परमात्मा के पास नहीं है। परमात्मा ज्ञान इंद्रियों से बधे हुए नहीं है। तो जब परमात्मा ज्ञान इंद्रियों से बधे हुए नहीं है, तो फिर गंध आने का सवाल ही कहां है? इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि ये हुआ इसलिए कि आप लोगों ने केवल परमात्मा को माना है, जाना नहीं। अगर परमात्मा को जानकर मानते होते तो ये सभी शंकाओं का समाधान वही हो जाना चाहिए था। परमात्मा जानने की वस्तु है, न कि मानने की। लेकिन धन्यवाद दीजिए ऋषिवत देव दयानंद को। हमारे माननीय त्रिदीप बाबू प्रोफेसर साहब सुना रहे थे। ऋषि दयानंद को धन्यवाद इसीलिए मैं देना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद अगर ना आए होते तो वेद के साथ और ईश्वर के साथ हम मानव समाज को जोड़ने वाला कोई नहीं था। इसलिए ऋषि का शुक्रगुजार होना चाहिए सबको। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि हमारे लोगों ने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये सब सच से कोसों दूर हैं। मैं 1-2 उदाहरण दे रहा हूं, जबकि ये विषय समाप्त नहीं हुआ। मैं 7 घंटा बोलता हूं इसी पर। आज इतना समय नहीं, मैं समय से ही समाप्त कर दूंगा, घबराइए मत मंत्री जी। ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर समाधान दिया है, देखिएगा जरा। ऋषि ने कहा कि दुनिया के लोगों, सत्य को अपनाओ। इसीलिए आर्य समाज का 4था नियम में ऋषि दयानंद लिखते हैं, सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? आर्य समाजियों को। ऋषि कह रहे हैं मानव मात्र को। ऋषि दयानंद के पास किसी जाति के लिए, संप्रदाय के लिए, किसी कौम के लिए, किसी मुल्क वालों के लिए उपदेश नहीं है। न ऋषि दयानंद के पास है, न वेद में है। इसीलिए तो वेद में आया, यथेमं वाचम कल्याणी मां बलानि जनेभ्यः। ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। मानव मात्र के कल्याण के लिए कल्याणी वाणी है। इसीलिए ऋषि ने आर्य समाजियों को नहीं कहा। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 4था नियम में क्या लिखा कि सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किसको? हर एक को। लेकिन लोगों ने तो सत्य को जाना ही नहीं, सत्य के नजदीक आना नहीं चाहा,
सत्य को अपनाया नहीं, जैसा उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं। देखना जरा कि जिस अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अपने बड़े भाई को जुआ खेलने से भी रोका, उसी अर्जुन को हम और आपने क्या बोला? केवल वीर कहा। वीर के अतिरिक्त कोई उपाधि अर्जुन को दुनिया वालों ने देना उचित नहीं समझा। और जिन्होंने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल बधू को जुआ के बाजी में लगा दिया। उन्हें क्या कह रखा आप लोगों ने? जरा टटोल लीजिए अपने आप को। तो धर्मराज कहा गया। अब वेद में आदि सृष्टि में आया है जुआ खेलना पाप है। परमात्मा को उपदेश है खेती कर, जुआ मत खेल। राजा अश्वपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हमारे देश में, राजा अश्वपति कह रहे हमारे देश में कोई जुआड़ी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई चोर तक नहीं है। तो जिस देश में जुआड़ी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं है, उसी देश में एक जुआड़ी को धर्मराज कहना कहां तक सही है? सच को अपनाया हमने। और यही कारण बना कि आज तक संस्कृत में ताला शब्द नहीं है, जिसको अंग्रेजी में लॉक कहते हैं। संस्कृत में ताला शब्द नहीं है। क्यों? कि ताला लगाने की परंपरा हम भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कृति वालों के पास नहीं है। तो राजा अश्वपति चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हमारे देश में जुआड़ी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं है, उसी देश में जुआड़ी को धर्मराज कहना कहां तक सही है भाई? केवल इतना ही नहीं, सब जगह इसी प्रकार से गलत पाठ पढ़ाया गया। गौतम बुद्ध को महात्मा कहा है लोगों ने। कौन थे गौतम बुद्ध? जिनका नाम सिद्धार्थ था, जिनको वैराग आया, सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर घर से निकल पड़े, जंगल जंगल में तपस्या करते रहे। सुजाता नाम की महिला हलवा या पायस बना करके ले आई, महात्मा जी के सामने प्रस्तुत करते हुए कहने लगी महात्मा जी इसका सेवन करिए। शरीरम माधम कुलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा करना धर्म है। बड़ी लंबी कहानी है। उस हलवा का सेवन करने के बाद उसको बोध गया कहा जाता है, गया के अंदर में ही है बोध गया। तो बोध हुआ और काफी अरसा के बाद जब इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा, महात्मा बुद्ध हो गए, इन्होंने दुनिया वालों के सामने नारा लगा बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। लोगों को बौद्धिस्ट बनाते रहे। मैं पूछना चाहता हूं आज दुनिया वालों से कि अगर महात्मा बुद्ध का आगमन आज तक न हुआ होता तो धरती पर बौद्ध का नाम लेवा कौन होता? आज इन बौद्धिस्टों के द्वारा संपूर्ण वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है। ये भीम सेना और ये सेना वो सेना, कहीं कोई बाम सेफ, कहीं कोई हाथी के नाम से राजनीति कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक अगर सिद्धार्थ बना रहता होता तो धरती पर कौन बौद्धिस्ट होता? कोई भी बौद्धिस्ट नहीं होता। उन्होंने दुनिया बनाने के बजाय बौद्धिस्ट बनाया। और ऋषि दयानंद ने ये काम नहीं किया। ऋषि दयानंद ने साफ लिखा है अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। मैं सत्य का प्रतिपादन करना चाहता हूं। वो सत्य को भी ऋषि ने खोला है। वो कौन सा सत्य? कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो विचार हैं उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अवश्य समझता हूं। अगर मुझे कोई मत या पंथ चलाना होता तो भारत में इतने मत पंथ चले हुए हैं, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता। ऋषि ने कहा नहीं। अब बुद्ध ने दुनिया वालों को बौद्धिस्ट बनाया और उन्होंने क्या क्या दिखेगा? सत्य से विमुख हुए, सत्य से मुंह मोड़ा। उन्होंने देखा कुछ लोगों को पशु काट करके यज्ञ में आहुति डालते हुए, आदमी काट करके यज्ञ में आहुति डालते हुए, बकरा काट कर, घोड़ा काट कर आदि। बुद्ध ने पूछा उन लोगों से क्या कर रहे हो? यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ क्या है? कि वेद में आया यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ करना श्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ वही भुवन नाभि, यज्ञ भुवन के नाभि है। स्वर्ग कामे यज्ञेत, अगर स्वर्ग की कामना चाहते हो तो यज्ञ रचाओ। तो बोले ये सब काट करके क्यों दे रहे हो? बोले ये वेद का आदेश है। अब बुद्ध को तहकीकात करना चाहिए था कि वाकई में ये वेद में है या नहीं ये वाक्य। तहकीकात करने के बजाय उन्होंने कहा कि ऐसे वेद को मैं नहीं मानता।
ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता। वेद है क्या? बोले ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय उपदेश है मानव मात्र के लिए। बोले ऐसे वेद को नहीं मानता, ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता। और मनु महाराज क्या लिख रहे हैं कि नास्तिक को वेद निंदक कहा। जो वेद निंदक है वो नास्तिक है। ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति को आज একটাকে 118 টাকা লিটার সবই লিটার, আরেকটা হচ্ছে মাত্র মাইক মাইক মিউট করে দাও, মাইক মিউট করে দাও, আওয়াজ আসছে এখানে। তোমার ওই কত টাকা কেজি ওষুধ? पात्रा जी आपका आवाज आ रहा है, आप अपना माइक को म्यूट कीजिए। মিউট করিয়ে মিউট করিয়ে। এখানেও দোকানদারি হবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ঠিক আছে বলেন। तो मनु महाराज ने लिखा है कि नास्तिक को वेद निंदक है। जो वेद निंदक है, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। लेकिन दुनिया में क्या हुआ? ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति को आज महात्मा कह करके वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया जा रहा है। मैं एक जन्म में समाप्त नहीं कर सकता उन्होंने जितना नुकसान इस वैदिक संस्कृति को पहुंचाया। हमारे आर्य जगत के अनेक विद्वानों ने लिखा है, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने भी लिखा है इस पर। अनेक विद्वानों ने लिखा है कि हमारे भारत के लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये भाव में बह जाते हैं। भारत के लोगों ने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। अगर भारत के लोग सच्चाई को स्वीकार करते होते तो ये भारतीय हिंदू तथाकथित जिनका नाम पड़ा, ये अपने देवी देवता को पूजने के बाद भी इनकी तृप्ति नहीं होती, ये उस मजार में भी जा पहुंचता है जहां इसके बाप का कातिल सोया पड़ा है। कौन बचाएगा इनको? ये अपने बाप के कातिल से मांगने के लिए गया। वहां देखिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में गाजी मियाँ के मजार में सारे हिंदुओं के ही जमा उड़ा है। वो सब जगह संपूर्ण भारत में आप देखेंगे यही हो रहा है। तो ऋषि मंतव्य यही है कि हमारे लोगों ने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। हमारे वैदिक संस्कृति के मानने वाले लोग सत्य से विमुख हो गए, सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। और आज मैं जीते जागता प्रमाण आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूं। केवल 5 मिनट है मेरे सामने, मैं 5 मिनट के बाद ही अपने वाणी को विराम दूंगा। और मैं आप लोगों से विशेष करके ये आग्रह कर रहा हूं कि जिस प्रतिनिधि सभा में मैं 6 वर्ष रह करके प्रचार किया जिस बंगाल की धरती पर, यद्यपि मेरा प्रचार बंगाल वालों ने इतना नहीं लिया, मैं तो विश्व हिंदू परिषद, बनवासी कल्याण आश्रम, सीमांत शांति सुरक्षा समिति, अखिल भारत विद्यार्थी परिषद और कहां किस संगठनों में काम किया ज्यादातर। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, आज एक सच्चाई आप लोगों के सामने ये रख रहा हूं कि ये सारा ऋषि दयानंद के किए हुए उपकार को मैंने आप लोगों को बताया, सुनाया और हमारे माननीय प्रोफेसर त्रिदीप जी ने भी सुनाया है। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं हमारे माननीय प्रशांत विद्यालंकार जी से, जो दार्जिलिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और हमारे जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, कई लोग प्रोफेसर लगे दिल्ली या हमारे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी 2 प्रोफेसर लगे हैं हमारे, और न मालूम कितने कितने लोग लगे हुए हैं। क्या आप लोग जिम्मेदारी के साथ अपने दिल में हाथ रख करके मुझे बताइए कि आप लोग जो संस्कृत के अध्यापक है, क्योंकि संस्कृत वाङ्मय में आप लोग पढ़ करके आए हैं, गुरुकुलीय प्रणाली में आप लोग पढ़ करके आए हैं, क्या आज वेद भाषा ऋषि दयानंद के भाषा पढ़ाया जा रहा है किसी यूनिवर्सिटी में? कहां सो रहा है आर्य समाजी? 1-2 दिन नहीं, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में आर्य समाजी नहीं रहे क्या? बहुतों का नाम जानता हूं और बहुतों से मैं कार्यक्रम भी किया, बहुतों के साथ अभी भी बहुतों से परिचय है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वेद भाषा ऋषि दयानंद का किसी भी यूनिवर्सिटी में लागू कर पाए क्या? क्या कारण है? कारण यही है कि ये हाथी के दांत है। मैंने तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता लिखा हूं अपनी पुस्तक में। ये तथाकथित आर्य समाजी हैं, इन्होंने ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जाना नहीं, समझा ही नहीं। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जो जाना नहीं, समझा नहीं, तो उजागर कहां से करेंगे? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, अरे छोड़ो, ये तो इनकी यूनिवर्सिटी, ये तो सरकारी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं सभी। गुरुकुल कांगड़ी में वेद भाषा ऋषि दयानंद का पढ़ाया जा रहा है क्या? वेद अलंकार की जिम्मेदारी के साथ आप भी टटोलिएगा।
आप उसी गुरुकुल कांगड़ी से वेद अलंकार किए हैं, आपकी डिग्री भी उसी गुरुकुल कांगड़ी की है। क्या गुरुकुल कांगड़ी में ऋषि दयानंद के भाष्य पढ़ाए जा रहे हैं? किनके पास है गुरुकुल कांगड़ी? आज तो वहां पर अधिकारी बना रखे हमारे माननीय बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी को। क्या वो लगा पा रहे हैं? और आप लोगों के लिए एक बात मैं और जानकारी दे रहा हूं, आप लोग शिलीगुड़ी के हैं, आप लोग दिनाजपुर के हैं, आप लोग मालदा के हैं। मालदा का ये जो मेरे सामने आया डॉक्टर सत्यपति जी, वो भी उसी गुरुकुल कांगड़ी में आज प्रोफेसर लगे हैं, लेकिन अभी बिठा दिया उनको, अभी बहाली कब करेंगे पता नहीं। तो मेरा कहने का मैं ये मत समझिएगा कि मैं कटाक्ष कर रहा हूं, विरोध कर रहा हूं, नहीं, विरोध नहीं, मैं यथार्थ बोल रहा हूं। तो हुआ क्या, अब तक 1875 से लेकर के अब तक आपने क्या किया है? क्या लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में इतने लोग रहे आर्य समाज के कार्यकर्ता अधिकारी, आर्य समाज का एक नियम लागू कर पाए क्या? आर्य समाज का 10 नियमों में से एक भी कोई नियम लागू हो पाया क्या? अगर एक नियम लागू कर देते होते, नियम 5वां, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत को विचार करके करना चाहिए, ये ऋषि दयानंद मानव मात्र के लिए उपदेश दे रहे हैं कि आए मानव, जब भी कोई काम करो तो उसको धर्मानुसार करो, सत्य और असत को विचार करके करो। अगर यही एक नियम लोकसभा हो, राज्यसभा में हमारे ये नेता कहलाने वाले, अब अटल जी बताते रहे मरने से पहले तक कि कुमार आर्य सभा का मैं मेंबर था, कुमार आर्य सभा में मेरा आना जाना था। अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, ये कह रहे कुमार आर्य सभा में मेरा आना जाना था। तो ये पसंद क्या करते? बोले झींगा मछली। क्या कुमार आर्य सभा में झींगा मछली खाना सिखाया गया है उनको? ये डॉक्टर भंवरीलाल भारती जी ने उसी दिन ही लिखा था। खैर, तो मेरा कहने का मकसद उद्देश्य ये है कि हम लोग केवल कहेंगे आर्य समाज के बारे में, हम लोग केवल बताएंगे दुनिया वालों के सामने ऋषि दयानंद ये थे, ऋषि दयानंद ने ये किया, केवल हम नाम भुजा के खाएंगे, हम लोगों को कुछ करना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? क्या ऋषि दयानंद के मंतव्यों का हमने उजागर किया? नहीं हो पाया। इसीलिए मेरा समय पूरा होने के कगार पर है। मैं ऋषि के लिए इतना कहूंगा कि वफा की राह में क्या क्या रंज हम गुजरे, जिधर से कोई ना गुजरा उधर से दयानंद अकेले गुजरे। ऐ दुनिया के लोगों, ऋषि दयानंद का शान ही निराला था। दुनिया वालों ने जिस रास्ते से जाना मुनासिब नहीं समझा, ऋषि दयानंद ने उसी रास्ते को तय किया। उसी रास्ते को तय करते हुए ऋषि दयानंद ने मानव समाज को वेद के साथ और ईश्वर के साथ जोड़ा है। इसीलिए हमारे कुछ गायकों ने, लेखकों ने यहाँ तक लिखा है, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी ना अदा होंगे। इसलिए मैं आगे न बढ़ता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप लोगों ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। मैं तहे दिल से आप सभी अधिकारियों का, बंगाल सभा के अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप लोगों का हूँ, मरते दम तक आप लोगों का ही रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की जय। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जय हो। बोलो। पंडित जी ने जो कहा है कि दयानंद जी के भाष्यों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया क्यों नहीं जाता है, तो इसके लिए मैंने किसी एक बड़ा पत्रकार को मैंने जब पूछा कि यूनिवर्सिटियों में दयानंद के भाष्यों को क्यों नहीं पढ़ाए जाते, तो उन्होंने कहा है कि दयानंद जी के जो भाष्य है, आध्यात्मिक व्याख्या है, वो साधारणतः बच्चों को, अध्यापकों के लिए भी हमारे सर के ऊपर ही निकल जाता है।
दयानंद जी के भाषण को लिखाना हमारे लिए आज नहीं है, इसलिए हम अधिकतर यूनिवर्सिटी में दयानंद जी को नहीं पढ़ाते। ठीक है, ये कहूँ। अरे इसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई आपकी। ये सब बकवास महेंद्रपाल आर्य नहीं सुनता। फिर भी हमने एकदम पता ठीक पंडित जी, दयानंद का भाषण यूनिवर्सिटी में लागू हो जाना चाहिए था। किसने एकदम प्रयास किया? एकदम प्रयास करने वाला का नाम बताइए जरा। पंडित जी सुनिए, फिर भी हमने अपने बांकुड़ा विश्वविद्यालय में कुछ यहाँ पे दयानंद के भाषण को हमने रखा है, कुछ पाठ्यक्रम रखा है इसमें हमने विश्वविद्यालय। प्रशंसनीय। हाँ, तो इसके लिए बधाई, प्रदीप को बधाई। उन्होंने महर्षि दयानंद भाषा को बंगाल जैसे जगह पर बांकुड़ा यूनिवर्सिटी में लागू करने का प्रयास किया, इसके लिए बधाई। यूनिवर्सिटी में दयानंद भाषण लागू पूरा नहीं होगा, ये अपने स्तर से वहां दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बतला रहे हैं बच्चों को, वो अलग बात है। पर वो सरकार के अंडर में है, सरकार थोड़ी मानती है आपके दयानंद भाषण को। सरकार के कहते हैं ये लागू करो, ये कभी नहीं कहते कि सरकार में लागू करो, ये ना करो, ये अपने अध्यापकों की होते हैं। मैं 37 साल हो गया, मुझे प्रचार करते थे, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा, 37 साल ठीक से है। काम कर रहा हूँ। ठीक, मैं पंडित जी का आदरणीय महेंद्रपाल जी महोदय, आज जिनका बहुत ही एक अद्भुत व्याख्यान वैदिक साहित्य की परंपरा और विशेष करके वैदिक मत के अनुसार, महर्षि दयानंद के अनुसार जो ईश्वर का परिचय है, ईश्वर का स्वरूप है, उस बारे में उन्होंने आज बौद्धिक हमारे सामने रखा। इसके लिए हम आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से उनका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं, उनका आभार, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में उनसे और हमारा ये आग्रह भी है, प्रार्थना भी है कि आचार्य जी को हम फिर से दोबारा उनका सानिध्य चाहते हैं, उनका सानिध्य हमारे साथ हमेशा ही बना रहे। इसके लिए हम उनका आशीर्वाद भी चाहेंगे। और आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में जो आर्य बंधु, धर्म प्रेमी सज्जन, चाहे वो बांग्लादेश से जुड़े हो, चाहे आसाम, त्रिपुरा और अलग अलग प्रांतों से, झारखंड से लेकर के दिल्ली और अलग अलग प्रांतों से जो हमारे इस कार्यक्रम में के साथ जुड़े हुए हैं, उन सब आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल की ओर से तहे दिल उनका धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायक है, इसलिए आप सबका उपस्थिति हमारे लिए आगे की भविष्य की कार्य करने की जो प्रेरणा है वो हमें बहुत ही उत्साह प्रदान करता रहेगा। इसलिए आप सबका फिर से धन्यवाद। एवं आज के इस कार्यक्रम के विशेष दो वक्ता त्रिजीत वेदालंकर जी एवं महेंद्रपाल आर्य जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप दोनों ने हमारे लिए, हम सभी के लिए समय निकाल करके समय दिया, हमें लाभान्वित किया, हम समृद्ध हुए। आगे भी आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए उत्साहवर्धक रहेगा, आपका सानिध्य रहेगा। इसी आशा के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। और इस समाप्ति में शांति पाठ आर्य समाज की जो परंपरा है उसको निभाते हुए आज के इस प्रोग्राम में हमारे मध्य में उपस्थित है पंडित विभाष सिद्धांत शास्त्री जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में शांति पाठ के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें। तो उनसे आग्रह है कि आप शांति पाठ का आज शुरू कराएं। पंडित विभाष शास्त्री जी, अनम्यूट करूँ, अनम्यूट विभाष बाबू, अनम्यूट करिए पहले। म्यूट है, अनम्यूट करूँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट है। अनम्यूट कीजिए। সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না, আপনার মাইকটা চালু করুন।
দেখুন নিচের দিকটায় মাইকের মতো চিহ্ন। মাইক্রোফোনের চিহ্নটাকে উপরে ট্যাপ করে দিন। আচ্ছা ঠিক আছে। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति